Welcome to Al Hadi Foundation School. Dear students, Assalamu alaikum. Today we start our maths lecture from Unit 1, Numbers and Arithmetic Operations, book page 16 and word problems. एक्सरसाइज 1C हमने कंप्लीट कर ली थी. नेक्स्ट हमारे पास उससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे. अब उससे रिलेटेड मीन हमने उससे एक्सरसाइज में जो जो ऑपरेशंस किए हैं प्रॉब्लम्स में भी हमसे वही डिमांड्स की जाएंगी, लेकिन हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उन प्रॉब्लम्स को केयरफुली पढ़ के समझना होगा कि हमसे उसमें क्या डिमांड की जा रही है. इस एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये दोनों प्रोसेस सीखे हैं. ठीक है, अब हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो होंगे वो मिक्स होंगे. ठीक है, उसमें कुछ में आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछी जाएगी और कुछ में डिवीजन. अब ये हम पे है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं प्रॉब्लम पढ़ूंगी आपने उसको गौर से सुनना है और उसको समझना है कि हमने इसमें डिवीजन करनी है या मल्टीप्लिकेशन, और अगर डिवीजन करनी है तो क्यों करनी है और मल्टीप्लिकेशन करनी है तो क्यों और कैसे करनी है. ओके, सॉल्व द प्रॉब्लम्स, राइट कंप्लीट स्टेटमेंट्स. जब आप इनको अपनी बुक पे लिखेंगे तो आपने इनको एज अ स्टेटमेंट को एज अ क्वेश्चन फुल लिखना होगा अपनी नोटबुक पे. ओके, प्रॉब्लम 1 इज अ लीकिंग टैप वेस्ट. ठीक है, लीकिंग टैप एक पानी का नलका है जो कि लीक कर रहा है. ठीक है, जिससे पानी वेस्ट हो रहा है, ज़ाया हो रहा है. ठीक है, 3750 मिलीलीटर. ठीक है, इतना पानी वेस्ट हो रहा है ऑफ. ठीक है, या तो वो मतलब कोई यूज़ कर रहा है या वो ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, बट वो मीन्स पानी उस टैप में से आ रहा है. वाटर इन 1 हावर, 1 घंटे में 3750 मिलीलीटर पानी उस टैप में से आ रहा है, वेस्ट हो रहा है, मीन्स कोई ना कोई इसको यूज़ कर रहा है. हाउ मच वाटर विल बी वेस्टेड इन अ डे. अब देखें डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है. अगर हमसे यहाँ पे ये पूछा जाता कि अगर इसको एक आदमी इतना पानी यूज़ कर रहा है तो उसको 10 आदमी यही पानी उसको 1 घंटा, अगर ये आदमी 1 घंटा एक आदमी अगर इतना पानी यूज़ कर रहा है तो अगर उसको 2 या 3 मेंस में डिवाइड कर दिया जाए तो 1 घंटे में वो कितने टर्म्स में उस पानी को वेस्ट कर देंगे. ठीक है, इट मीन्स हमने उसी एक नंबर को डिवाइड करना था. अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर ये काम इतने टाइम में हो रहा है और अगर ये काम इतने लोग उससे ज़्यादा लोग कर दें उसी नंबर में, उसी इतने लोग अगर यही काम करते तो वो कितने टाइम में करते, तो इट मीन्स हमने डिवीजन करनी होती है क्योंकि हमने उसी काम को डिवाइड करना होता है. एक चीज़ से हमें उसको ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, तोड़ना होता है. बट मल्टीप्लिकेशन में हमसे कहा जाता है कि एक काम अगर हो रहा है तो मज़ीद अगर उसको करें तो वो कितना, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 घंटे में इतना पानी वेस्ट हो रहा है तो 1 दिन में कितना पानी वेस्ट होगा. मीन्स हमने मज़ीद 1 दिन का उसको काउंटिंग करके बतानी है कि 1 घंटे से 1 दिन का हिसाब लगाना है. कि उसने ये नहीं कहा कि एक दिन में इतना पानी कितने घंटे हम यूज़ कर सकते, उसने कहा कि ये पानी 1 घंटे में यूज़ हो रहा है तो 1 दिन में कितना यूज़ होगा. ठीक है, इट्स मीन हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है. मज़ीद उसने हमें हॉर्स दिए हैं, हम उसी पानी को डिवाइड नहीं करना, जस्ट ये बताना है कि अगर 1 दिन में इतना ही पानी वो यूज़ करें 1 घंटे के हिसाब से तो 1 दिन में कितना पानी यूज़ होगा. ठीक है, इट मीन्स हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है. सोल्यूशन में मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो प्रीवियस हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे उसमें बताया था. फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट में हमारे पास चीज़ गिवन होती है हम उसको लिखते हैं. ठीक है, वेस्टेड वाटर इन 1 हावर. ठीक है, ये हमारे पास गिवन था. 1 घंटे में कितना पानी हमारे पास वेस्ट हो रहा है 3750 मिलीलीटर. ठीक है, वेस्टेड वाटर इन अ डे, एक दिन में पानी कितना वेस्ट होगा वो हमने फाइंड करना है. वी नो डैट देर आर 24 हावर्स इन अ डे. ठीक है, एक दिन में 24 हमारे पास हॉर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं एक दिन में. तो हम ऐसा करेंगे कि अगर 1 घंटे में जो पानी ज़ाया हो रहा है उसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन हमारे पास देखें क्यों, क्योंकि 1 घंटे में अगर जितना पानी वेस्ट हो रहा है ना उसको हम 24 घंटे 24 घंटों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि अगर
एक घंटे में इतना पानी वेस्ट हो रहा है 3750, तो हम इसको 24 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, मीन्स इसको 24 टाइम्स मजीद, ठीक है, ये 1 है ना, ये 1 से मल्टीप्लाई हो तो 3000, इसको 2 से, 3 से, 4 से, हम इसको 24 से करेंगे, ये 24 टाइम्स मजीद डबल हो जाएगा, ठीक है, 24 मल्टीपल्स इसके आएंगे और उसका आंसर आएगा कि इसी को एक घंटे में अगर इतना है तो 24 आवर्स में कितना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, राइट साइड पे लिखेंगे इसको 24, ठीक है, 4 जीरोज आर 0, 5 फोर्स आर 4 5 आर 20, 0 इज ऑन, इस नंबर को आप फिलहाल छोड़ दें, 0 इज ऑन राइट साइड, इसको मल्टीप्लिकेशन के नीचे लिख लिया, एंड 2 इज ऑन लेफ्ट साइड, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेट पे कैरी, 4 7 आर 28, 28 प्लस 2 30, 0 इज ऑन राइट साइड सम के नीचे, एंड यहाँ पे नेक्स्ट वन पे कैरी, 4 3 आर 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15, ठीक है। नेक्स्ट जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मल्टीप्लिकेंट के आंसर के नीचे राइट साइड पे जो फर्स्ट डिजिट था उसके नीचे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरोज आर 0, 2 5 आर 10, 0 इज ऑन राइट साइड सब के नीचे, एंड 1 लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कैरी चला जाएगा, 2 7 आर 14, 14 प्लस 1 15, 5 इज ऑन राइट साइड उसको सब के नीचे, एंड 1 ये कैरी चला जाएगा, 2 3 आर 12, 12 प्लस 2 3 आर 6, 6 प्लस 1 7, अब इनको ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम एडिशन करते हैं, 0 as it is 0, as it is 0 plus 0, as it is 5 plus 5 10, 0 is on right side सम के नीचे, and 1 is on left side, next सम पे कैरी चला जाएगा, 1 plus 7 8, 8 plus 1 9, आंसर इज 9000, यहाँ पे मिलीलीटर भी साथ में आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप मिलीलीटर साथ में लिख लीजिएगा। वेस्टेड वाटर इन अ डे मीन्स 24 आवर्स, ठीक है, एक दिन में मतलब 24 घंटों में कितना पानी हमारा वेस्ट होगा, 90,000, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000 मिलीलीटर आपने साथ में लिख लेना है। देखें मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे हमें एक चीज से ज्यादा चीजें फाइंड करनी हो, ठीक है, जहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर एक चीज है और वो कहते हैं कि अगर एक बंदा इतनी चीज यूज कर रहा है तो 2 बंदे कितनी यूज करेंगे, ठीक है, उसी टाइम में, तो हमें इट मीन्स उसको मल्टीप्लाई करना होगा, बट क्योंकि हमने वो ज्यादा करना है ज्यादा लोगों के लिए, जैसे एक घंटे का हमें पता था, हमने उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लिया उस नंबर को जो एक घंटे में वेस्ट हो रहा था पानी, ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स उसमें 24 टाइम्स हमने उसको मजीद ऐड किया, 24 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, उसमें एक बार 24 ऐड हुआ, देन 24, देन मीन्स हमने उसको 24 टाइम्स 24 को ऐड किया है, तब हमारे पास ये आंसर आया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास नंबर जब हमने बड़ा करना हो, मजीद कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जब एक ही चीज़ को हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में तोड़ना हो, ठीक है, एक ही चीज़ आपको दे दी जाए और आपको कहा जाए कि अगर एक आदमी इतनी चीज़ यूज़ कर रहा है तो इसी चीज़ को 2 आदमी कितना यूज़ करेंगे, तो इट मीन्स हमने उसी चीज़ को 2 पार्ट्स में तोड़ना होगा, ब्रेक करना होगा, मीन्स डिवीजन करनी होगी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 इज रेहान फाउंड आउट दैट, रेहान ने पता किया, पता चला उसे, ठीक है, दैट ही कैन सेव, कि वो सेव कर सकता है 4726 मिलीलीटर ऑफ वाटर एवरी डे, ठीक है, रेहान ने ये अंदाज़ा लगाया, उसने ये चेक किया, उसको पता चला कि वो एक दिन में, यानी कि हर रोज़ का मतलब यही है ना कि एक दिन में, ठीक है, हर रोज़ वो इतना पानी सेव कर सकता है, 4726 मिलीलीटर वो पानी सेव कर सकता है, बाय नॉट लीविंग द टैप ओपन कॉन्टीन्यूसली, कि वो अगर उस पानी का जो टैप है, जो पानी का नलका है, उसको वो मुसलसल कॉन्टीन्यूसली मुसलसल उसको ओपन ना रखे, खुला ना रखे, तो वो एक दिन में इतना पानी सेव कर सकता है। ड्यूरिंग हिज बाथ, ठीक है, बाथ लेने के दौरान, हाउ मच वाटर कैन बी सेव्ड इन 25 डेज इन दिस मैनर, अगर वो अपने इसी मैनर, इसी तरीके को
अगर जारी रखे तो वो 25 डेज में कितना पानी सेव कर सकता है। ठीक है, एक बार फिर सुने, रेहान एक दिन में, ठीक है, रेहान एक दिन में इतना पानी सेव कर लेता है, तो वो 25 डेज में मजीद कितना पानी सेव कर लेते। देखें, अब एक दिन का उन्होंने हमें बता दिया है, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर वो यही पानी, अगर वो ये कहते हैं कि रेहान एक दिन में इतना पानी यूज करता है, अगर वो तो यही पानी वो 25 दिनों में अगर यूज करे तो एक दिन में उसके पास कितना पानी आएगा। मीन्स हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना। उन्होंने ये कहा कि रेहान एक दिन में इतना पानी सेव कर लेता है, तो वो और 25 दिनों में और कितना पानी सेव करेगा। मीन्स हमें इसको 25 से मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा कि हमारे पास पानी अगर 25 दिनों में, एक दिन में इतना सेव कर लेता है, तो 25 दिन इसमें और ऐड किए जाएं, रोज वो इतना ही सेव करता रहे। ठीक है, एडिशन हो रही है, रोज एक दिन में इतना सेव कर रहा है, तो 25 दिन उसको रोज रोज वो इतना ही पानी सेव करता रहे, तो हमारे पास टोटल पानी कितना बनता है। ठीक है, टोटल वाटर कितना बनेगा, एक दिन में इतना सेव कर रहा है, दूसरे दिन भी इतना सेव करे, तीसरे दिन भी इतना सेव करे, एंड एट द एंड वो 25 डेज तक अगर इतना ही रोज पानी सेव करता रहे, तो हमारे पास एज एडिशन हो रही है। ठीक है, एंड पे हमारे पास कितना पानी जमा हो जाएगा। ठीक है, सो हम इसमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करेंगे। वाटर कैन बी सेव्ड एवरी डे, या वन डे भी आप लिख सकते हैं। हर रोज या एक दिन वो कितना पानी सेव कर लेता है, 4726 मिलीलीटर। हाउ मच वाटर कैन बी सेव्ड इन 25 डेज, अगर वो एक दिन में इतना सेव करता है तो 25 डेज में कितना सेव कर लेगा। मीन्स एक दिन में इतना कर रहा है, दूसरे दिन भी इतना करेगा, तीसरे दिन भी इतना ही पानी सेव करेगा, चौथे दिन एट द एंड 25 डेज तक वो रोज इतना इतना ही पानी सेव करेगा। और हमने चेक करना है कि अगर हम उन 25 डेज को रोज इतना पानी अगर हम जमा करते रहे तो एट द एंड कितना पानी होगा। सो इट्स क्लियर नाउ कि हमने एडिशन मीन मल्टीप्लिकेशन, मीन्स हमने ज्यादा चीज को करना है तो हमने डिवाइड नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4726 मल्टीप्लाई 25, इस नंबर के नीचे जब सेकंड नंबर लिखेंगे राइट साइड से स्टार्ट लेंगे और राइट साइड से फर्स्ट डिजिट 25 का 5 है वो लेंगे 25 मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड इस नंबर को आप फिलहाल छोड़ दें। 5 को आपने इस मल्टीप्लिकेंड को, ठीक है, जो मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेंड, इस मल्टीप्लिकेंड को इस मल्टीप्लायर से, सॉरी इस मल्टीप्लिकेंड को इस मल्टीप्लायर से हमने मल्टीप्लाई करना है। 5 6 आर 30, 30 में 0 इज ऑन राइट साइड, यहाँ पे मल्टीप्लिकेंड के नीचे आ जाएगा, एंड 3 इज ऑन लेफ्ट साइड, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेंड पे कैरी चला जाएगा। 5 2 आर 10, 10 प्लस 3 13, 3 इज ऑन राइट साइड, यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेंड के नीचे, एंड नेक्स्ट दूसरा मल्टीप्लिकेंड पे कैरी चला जाएगा। 5 7 are 35, 35 plus 1 36, once again 36 is 2 digit answer, 6 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के नीचे, एंड यहाँ पे 3 नेक्स्ट वन पे कैरी, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे था। 5 4 are 20, 20 plus 3 23। ठीक है, अब सेकंड इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इस मल्टीप्लिकेशन के जो प्रोडक्ट आया है, सॉरी इसका जो आंसर आया है, इसके नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करना होगा। एक ही यूज करेंगे बिकॉज हमने जस्ट अभी एक ही मल्टीप्लिकेशन की है। 2 6 आर 12, अब इस नंबर को आप छोड़ दें और 2 पे अपना फोकस रखें। 2 6 आर 12, 2 इज ऑन राइट साइड मल्टीप्लिकेशन के नीचे, एंड 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 2 2 आर 4, 4 यहाँ पे 1 कैरी भी था। ठीक है, यहाँ पे 5 7 2 आर 14, 14 इज 2 डिजिट आंसर, 4 मल्टीप्लिकेशन के नीचे एंड 1 कैरी, 2 4 आर 8, 8 प्लस 1 9। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हम ऐड करते हैं। ठीक है, एडिशन करते हैं। 0 एज इट इज आ जाएगा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, 11 इज 2 डिजिट आंसर, 1 इज ऑन राइट साइड सम के नीचे, एंड 1 इज ऑन लेफ्ट साइड नेक्स्ट वन पे कैरी। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11 एज अ होल आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वन हमारे पास कोई नंबर नहीं है। आंसर इज 118,150। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड 100,000, इसमें वैल्यू हमारे पास 100,000 तक जा रही है। यूनिट्स हमने काउंट कर लिए। वाटर कैन बी सेव्ड इन 25 डेज, हम 25 दिनों में, 25 दिनों में, ठीक है, 25 डेज में कितना पानी सेव कर सकते हैं, वो है 118,150 मिलीलीटर इज द आंसर। ठीक है, ये वो नंबर है, ये वो
क्वांटिटी है वाटर की जो हम 25 डेज में सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में इतना कर रहे थे तो हमने मजीद उसको 25 डेज में कर ले, रोज इतना इतना करेगा। ठीक है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन हो रही थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम आपने बहुत ही केयरफुली सुनने होंगे और केयरफुली समझने होंगे ताकि आपको इस बात का अच्छी तरह से पता चल सके कि मल्टीप्लिकेशन होगी या डिवीजन, और अगर जो भी हम प्रोसेस करें वो क्यों हो रहा है। ठीक है, देखिए, देयर आर 1440 मिनट्स इन अ डे। वो कहते हैं एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 8 वीक्स। अगर एक दिन में, ठीक है, एक दिन में अगर हमारे पास इतने मिनट्स होते हैं तो 8 वीक्स 8 हफ्तों में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं। अब इसमें भी हमें देखें मल्टीप्लिकेशन ही करनी होगी क्योंकि हमारे पास जो गिवन है उससे ज़्यादा वो हमसे मांग रहे हैं। जब हमारे पास जो गिवन होता है उसी चीज़ को हमने ब्रेक करना हो, उसको कम करना हो तो हम डिवीजन करते हैं। बट जब हमारे पास एक चीज़ गिवन हो और उससे ज़्यादा हमसे डिमांड की जा रही हो तो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उन्होंने एक दिन के मिनट्स दिए और हमने 8 वीक्स के मिनट्स उनको बताने, सो हमने मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। आई होप इट्स क्लियर नाउ कि हमने मल्टीप्लिकेशन क्यों करनी है। सोल्यूशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या था, टोटल मिनट्स इन अ डे। टोटल मिनट्स इन अ डे वो कितने थे हमारे पास 1440 मिनट्स इन 8 वीक्स। ठीक है, 8 वीक्स 8 हफ्तों में हमारे पास कितने मिनट्स होंगे ये हमें नहीं पता, हमने फाइंड करना है। टोटल डेज इन 8 वीक्स, देखिए हमें एक दिन के बताएंगे मिनट्स। ठीक है, एक घंटे के नहीं बताएंगे। अगर एक घंटे के होते तो हम उसको हम लेते कि टोटल मिनट्स इन। ठीक है, बट हमें एक दिन के मिनट्स बताएंगे हैं और 8 वीक्स के हमने बताने हैं। सो हम टोटल डेज इन 8 वीक्स 8 हफ्तों में कितने दिन होते हैं। ठीक है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7। ठीक है, 7 डेज, देर आर 7 डेज इन अ वीक। ठीक है, 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 वीक में अगर 7 डेज होते हैं तो 8 वीक्स में कितने डेज होते हैं जब हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को। ठीक है, एक वीक में 7 डेज होते हैं। ठीक है, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। जब आप दूसरा वीक करेंगे तो उसमें भी 7 ऐड होंगे, जब आप तीसरा करेंगे तब उसमें भी 7, मीन्स 7 7 7 को हम 8 टाइम्स ऐड करेंगे, मीन्स मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। ठीक है, तो 7 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो दिन आएंगे जो कि 8 वीक्स में होते हैं। ठीक है, अब 8 वीक्स में हमारे पास 56 डेज होते हैं। अब हमने मल्टीप्लिकेशन किसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, लिसन केयरफुली। एक दिन में इतने मिनट्स होते हैं ना, तो हमने चेक करना होगा कि 56 डेज में यानी कि 8 वीक्स में कितने मिनट्स होते हैं। सिंपली हम इसको 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब आप 8 वीक्स को 1 मिनट साइड पे कर दें। ठीक है, 8 वीक्स को छोड़ दें। अब हमारे पास डेज आ गए कि 8 वीक्स में हमने उसको डेज में तोड़ लिया है। ठीक है, 8 वीक्स को हमने वीक्स को डेज में तोड़ लिया है। अगर एक दिन में इतने मिनट होते हैं तो 56 डेज में कितने मिनट्स होंगे। ओके, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1440 मल्टीप्लाई 56, हम इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम एज जैसे वर्टिकली लिखते हैं उस तरह से लिख लेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 6 0s are 0, 6 4s are 24, 4 इज ऑन राइट साइड मल्टीप्लिकेंट के नीचे एंड 2 इज ऑन लेफ्ट साइड, नेक्स्ट पे कैरी। 6 4s are 24, 24 प्लस 2 26, 6 इज ऑन राइट साइड सम के नीचे एंड 2 नेक्स्ट वन पे कैरी। 6 1s are 6 एंड 2 प्लस करेंगे तो 8। सेम एज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे बिकॉज हमारे पास सेकंड नंबर है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इग्नोर कर दें, इसको छोड़ दें और इससे हमने इस मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई करना है। 5 0s are 0, 5 4s are 20, 0 इज ऑन राइट साइड मल्टीप्लिकेंट के नीचे एंड 2 कैरी। 5 4s are 20, 20 प्लस 2 22, 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट के नीचे एंड 2 कैरी। 5 1s are 5, 5 प्लस 2 7। अब हम इनको ऐड कर लेंगे, 0 एज इट इज आ जाएगा, 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6, 8 प्लस 2 10, 10 इज 2 डिजिट आंसर एंड 0 यहाँ पे राइट साइड पे है तो यहाँ पे सम के नीचे आ जाएगा एंड 1 कैरी।
7 + 1 8, 8640 मिनट्स। मिनट्स इन 56 डेज मीन्स 8 वीक्स। एक बात आपने माइंड में रखनी है, 8 वीक्स लिखे हों या 56 डेज लिखे हों, एक ही बात है, क्योंकि हमने 8 वीक्स को 56 डेज में कन्वर्ट किया है। ये बताया है कि 8 वीक्स की सिंपली फॉर्म क्या है, 56 डेज। 8 वीक्स में 56 डेज होते हैं। अगर उन्होंने कहा था कि 1 डे में इतने मिनट होते हैं, तो हमने उन्हें बताया है कि 56 डेज में कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, हमने वीक्स को डेज में तोड़ लिया था और डेज को एक दिन के मिनट को 56 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास 56 डेज के मिनट्स आ गए। ठीक है, टोटल मिनट्स इन अ डे, एक दिन में इतने मिनट होते हैं 1440 एंड टोटल मिनट्स इन 56 डेज। अब हमने 56 डेज के मिनट्स उन्हें बता दिए, मीन्स उनको ज़्यादा उन्होंने हमसे डिमांड की थी, हमने मल्टीप्लिकेशन किया उसके लिए। अगर वो कहते कि अगर एक दिन में इतने मिनट हैं और इसी चीज़ को हमने तोड़ना होता, वो कहते हैं कि अगर 1 घंटे में फिर कितने मिनट्स होंगे, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमने इसको कम करना था, बट उन्होंने हमसे ज़्यादा की डिमांड की थी, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हमने करनी थी। आंसर इज 8640 मिनट्स इज द आंसर। आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये आपने इसको गौर से समझना है। नेक्स्ट में जो प्रॉब्लम्स होंगे देन आपको पता चलेगा कि हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किस किस में करनी है और क्यों करनी है। प्रॉब्लम 1, 2 and 3 is completed and our lecture is also completed. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम 4 से स्टार्ट लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।